नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव ने राजभवन के लिए मार्च निकाला था। छात्र आंदोलन को लेकर ये मार्च निकाला था, जिसके बाद अब इस पर बवाल मचता नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सम्राट चौधरी भी बैठक कर रहे हैं। छात्र आंदोलन को लेकर ये बैठक चल रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का जो कल प्रदर्शन हुआ उस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन में एक युवक नजर आता है और उसने पूरी तरीके से हनुमान जी का गेटअप लिया है, लेकिन वो हरे रंग से रंगा हुआ है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर बवाल मस्तान नजर आ रहा है। तो इसी भी ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंद्र। तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव के प्रदर्शन की, जहां से हनुमान जी की, और यही वो वीडियो है देखिए जिसमें ये युवक हनुमान जी के गेटअप में नजर आ रहा है। लेकिन हरा रंग क्यों है? देखिए, ये वाकई में एक शर्मनाक तस्वीर है। आरजेडी एक बार फिर से एक्सपोज हुई है और आरजेडी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो फिर से बेनकाब हुआ है। आप प्रदर्शन कीजिए, आप सरकार को घेरिए, सरकार पर सवाल उठाइए, छात्रों का समर्थन कीजिए, ये सारी चीज अपनी जगह पर सही है। और तेजस्वी यादव ने जो कुछ कल किया है उसकी तारीफ ही हो रही है पूरे बिहार में कि तेजस्वी ने कम से कम विदेश जाना तो छोड़ा, कम से कम जेन्युइन मुद्दे को तो उठाया। लेकिन क्या हुआ? आरजेडी के लोगों ने बवाल कर दिया। पहली बात तो उसमें छात्र पहुंचे नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे 95% लोग जो थे वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे। किसी की उम्र 25 साल थी, कोई 70 साल वाला भी पहुंचा था। छात्रों का उससे कोई लेना देना नहीं रहा। छात्र गर्दनी बाग में बैठे हैं, वहां आंदोलन कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान भी उन्होंने कर दिए हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस प्रदर्शन में हरे रंग का हनुमान जी दिखाना ये बताता है कि आरजेडी की मानसिकता क्या है। हनुमान जी सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनका कलयुग में दर्जा बहुत ऊपर है। भगवान श्री राम ने कहा है कि हनुमान जी की पूजा कलयुग में होती रहेगी और शिव जी के वो अवतार माने जाते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ये हनुमान चालीसा की जो लाइन है उसमें केसरी का भी जिक्र है। केसरी उनके, और आप देख लीजिए उनके जो बारे में कहा जाता है हनुमान जी के बारे में, भगवा रंग, केसरिया रंग उनको बहुत प्यारा होता है। लेकिन हरा रंग यहाँ पर पूरी तरह से लग रहा है कि कोई आरजेडी का कार्यकर्ता है, बस उसको हनुमान जी का रूप दे दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। क्या आप किसी मौलाना को भगवा रंग सकते हैं? क्या आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को केसरिया रंग से रंग सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना सबसे आसान है। और तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये परिवार ही पूरी तरह से, आप देखिए इनका धर्म आज के समय में क्या बचा हुआ है। ये मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से आप देखिए तजिया का पूजा करती हैं राबड़ी देवी, और तेजस्वी यादव की शादी के बाद तो उन पर आरोप लगते हैं कि उनको क्रिश्चियन धर्म से ज्यादा ही प्यार हो गया है। ये आपकी इच्छा है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, आप इसका फायदा उठा रहे हैं और उठाते रहिए। लेकिन इस तरीके से हनुमान जी को यहाँ पर लाना, पहली बात तो रैली में भगवान हनुमान जी को लाना, ये कहाँ से सही है? आपने देखा होगा एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था जब नितिन नवीन रोड शो कर रहे थे, उस दौरान भी हनुमान जी को वहां पर लाया गया था। तो उस पर संत प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी और तीखे तेवरों में कहा था कि ये इतना बड़ा कौन हो गया पदाधिकारी जो जिसकी सभा में ये राधा कृष्ण और हनुमान जी को नचाएंगे। तो नितिन नवीन के सभा में जो गलती हुई थी, उनके रोड शो में जो गलती हुई थी, उस गलती को आरजेडी ने दोहराया है और ये वाकई में एक शर्मनाक हरकत है। ये हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है, ये सनातन धर्म का अपमान है। और ये आज के दौर में जब आप देखिए कि देश में एक माहौल बना है, उस माहौल में ये हरे रंग का इन्होंने जिस तरीके से, और ये पगड़ी पहनाया, पीछे से लग रहा है कि कोई पीर, कोई मौलाना यहाँ पर खड़ा है, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है और आरजेडी की जो सियासत है उसको पूरी तरह से एक्सपोज करता है। ये लोग ना रामनवमी मनाते हैं, ये लोग ना हनुमान जयंती मनाते हैं, हिंदुओं वाली कोई गुण इनमें है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि देखते हैं मुसलमान भाइयों को कौन छू के दिखाएगा हमारे रहते हुए, कौन इनका हक मार लेगा। कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप अपनी राजनीति कीजिए, ठीक है, लेकिन आप अपनी राजनीति को इस कदर मत गिरा दीजिए कि जो भी हिंदू समाज है वो आपको वोट ही ना दे। अभी सिर्फ आपके पास मुस्लिम यादव बचे थे, वो भी बांकीपुर में साफ हो गया। तो ऐसे में यादव समाज को भी ये वीडियो वो जब देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी आक्रोश आ रहा होगा, उनको भी लग रहा होगा कि ये तेजस्वी यादव ने आखिरकार करवा क्या दिया है। साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के ये गेटअप दिलवाया गया है, क्योंकि जब नितिन नवीन के शो में भी आया था हनुमान जी का गेटअप, तो विपक्ष ने भी कई सवाल दागे थे कि राम जी से और हनुमान जी से इतना ज्यादा वो कौन बड़ा हो गया जिसके सामने हनुमान जी नाच रहे हैं। और अब इस पर क्या कहेगा विपक्ष, क्योंकि ये तो खुद ही उन्होंने किया है और वो भी पूरे हरे रंग से रंग दिया है, जो उनका एक्चुअल कलर है, जो केसरी रंग है, वो तक उनके ऊपर नहीं है। देखिए, आस्था से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो हर कोई दोषी है।
चाहे बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों या आरजेडी वाले हों। धर्म किसी की बपौती नहीं है, किसी पार्टी की जागीर नहीं है। सनातन धर्म इस देश की पहचान है और सनातन धर्म भारत की आत्मा है, और उसके साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है तो वो कहीं से मंजूर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। पहली बात तो राजनीतिक सभा में इस तरीके से हनुमान जी को बनाकर ये नचा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं से स्वीकार्य नहीं है। अब देखना ये होगा आगे चलकर क्या इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, क्या इन पर कोई एक्शन होता है, क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको सीधे तौर पर माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ तगड़े एक्शन होने चाहिए। तो अब आगे चलकर देखते हैं इस पर क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो कुछ हुआ है ये अपने आप में सही नहीं है। विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आगे की चीजें हैं। अगर हमारा धर्म सही रहेगा, अगर हमारा समाज सही रहेगा तो निश्चित तौर पर हम प्रगति करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने धर्म को बदनाम करेंगे, इस तरीके से अपनी आस्था का अपमान करेंगे, तो फिर आपको दुनिया के उन देशों से सीखना चाहिए जो मुसलमान कंट्री होते हुए भी आज अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, आज अपने मजहब को सबसे ऊपर रखते हैं, और उस चीज के सामने वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं होते हैं। साथ ही अब अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो उनकी भी बैठक चल रही है, छात्र आंदोलन को लेकर ही बात करें और तेजस्वी यादव के प्रदर्शन को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कुछ उससे वहां से भी निकल के सामने आ सकता है? देखिए, पटना में जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता था, लेकिन एनडीए की सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया और टीआरई 4 के लिए वैकेंसी निकाल दी। उसके बाद छात्रों ने नई मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आप सिंगल एकल परीक्षा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग खत्म कीजिए, डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। तो इन मांगों को लेकर अब वो धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम छात्रों के हर संभव मदद करेंगे, उनकी जितनी भी मांगे हैं जो पूरी होने लायक होंगी हम उनको करेंगे। लेकिन अभी 12 बजे से सम्राट चौधरी की बैठक शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है कि कोई बड़े फैसले आपको जल्द ही देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा है इस बात की कि सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, चाहे दिल्ली में हो, झारखंड में हो, बिहार में भी वही फैसला लिया जाएगा जो छात्रों के समर्थन में होगा। और अभी तो 25 अगस्त को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी हुआ है। 14 छात्र संगठन ने ऐलान किया है कि 25 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें आयसा है, एआईएसएफ है, उसके बाद बहुत एसएफआई है, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन है। इसमें ज्यादातर नक्सली पार्टी ही है, वामपंथी ही है। तो इन लोग देखना ये होगा कि अब 25 अगस्त को लेकर क्या तैयारियां होती है, या उससे पहले फिर से सम्राट सरकार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल देती है, वो छात्रों की उन मांगों को मान लेती है। क्योंकि टीआरए 1, 2 और 3 करीब 4 से 5 लाख बच्चे उसमें पास हुए थे जो अभ्यर्थी थे। उनमें से नेगेटिव मार्किंग वाली प्रक्रिया नहीं थी, उनमें ये 2 परीक्षा नहीं थी, पीटी और मेंस। तो लेकिन इस बार इसको लाया गया है। तो ऐसे में ये धरना प्रदर्शन लग रहा है कि सरकार पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न झारखंड और जंतर मंतर पर नजर आया उसके बाद से एक माहौल बनता जा रहा है और सरकार भी देख रही है कि बिहार में विपक्ष भी पूरी तरह से आंदोलनकारियों के समर्थन में, जैसे झारखंड में बीजेपी समर्थन कर रही थी। साथ ही अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर जो उनका कल प्रदर्शन था कि वो प्रशांत किशोर को लेकर एक्टिव हुए हैं। अब उनकी जीत हो गई है तो कहीं ना कहीं डर बैठ गया है तेजस्वी यादव के मन में। तो वही प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि ये इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के नेता है, लेकिन अब वो सोकर जागे हैं तो इन्हें हमेशा ऐसे करते रहना चाहिए। नहीं, ये बात उनकी सही है कि अगर नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के विपक्ष हैं, तो उनको ये सारा चीज करते रहना चाहिए। अगर आप सड़क पर रहेंगे, अगर आप सत्ता पक्ष से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, उनको घेरेंगे, उन पर सवाल उठाएंगे और उनके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, जनता को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी जो लोगों के बीच स्वीकार्यता है वो बढ़ेगी। लोग ये समझेंगे कि चलो हमारे पास एक विकल्प है। हम कई राज्यों में देखते हैं कि वहां 5-5 साल वाला फॉर्मूला चलता है। वहां 5 साल कांग्रेस की सरकार होती है, 5 साल बीजेपी की सरकार होती है। हमने देखा इस तरह से राजस्थान में देखने को मिलता है, इस तरह से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में लंबे समय तक देखने को मिला, लेकिन वहां 2 बार से बीजेपी की सरकार बन गई। तो कई जगह पर ऐसी परिस्थिति आती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव ज्यादा होता है तो जनता के मुद्दे ज्यादा सामने आते हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। और प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव का काम ही यही है, बिल्कुल यही काम है। और प्रशांत किशोर को यह भी कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का भी यही काम है, वो भी केंद्र में विपक्ष की भूमिका में है, सबसे बड़ी पार्टी है। 99 सांसद उनके जीत के आए और एक बाद में भी हो गए, 100 का आंकड़ा लगभग हो चुका है उनका। तो ऐसे में उनको भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और प्रशांत किशोर के एक सीट जीतने से निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में बदलाव देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा भी है
कि अब जो है ये हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं हो रहा है, एनकाउंटर बुलडोजर का जिक्र नहीं हो रहा है, 5 किलो अनाज का जिक्र नहीं हो रहा है, अब शिक्षा और रोजगार की बातें हो रही है, अब छात्र आंदोलन का लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात अपने आप में ठीक है, लेकिन हर चीज का एक दायरा होना चाहिए। छात्र आंदोलन हो रहा है, होते रहना चाहिए, ताकि सरकार को भी ये लगे कि लोकतंत्र में जनता खामोश नहीं है और जो भी मांग लेकर वो सड़क पर उतर रहे हैं वो मांग उनकी जायज है, चाहे बात झारखंड की हो या फिर बिहार की हो। दिल्ली वाला आंदोलन तो पूरी तरह से नक्सलियों का था, वो ज्यादातर दंगाइयों का था, लेकिन फिर भी सरकार झुकी और ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया। अब देखना ये होगा कि बिहार में क्या होता है। आज जो मीटिंग चल रही है सम्राट चौधरी की वो काफी अहम है, उसके बाद आपको कई बड़ी खबरें मिल सकती हैं। धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के प्रदर्शन के बाद बवाल मच चुका है। सम्राट चौधरी की मीटिंग भी चल रही है, छात्र आंदोलन को लेकर मीटिंग है, जिसमें थोड़ी देर में आने वाले समय में कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ सकती है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।